भारत माता की जय। एक सच्चाई से मैं अपने 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन को अवगत कराना चाहता हूं। चूंकि 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव का वक्त बहुत करीब आने वाला है, कभी भी अचानक से घोषणा हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा भी जो सच्चाई है आम जनों के बीच आ जाए, कि मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी में हमारी घर वापसी कराने की बात हो रही थी और भाजपा का टिकट मुझको मिलने का जो है बात हुई थी, परंतु वह टिकट मुझे प्राप्त नहीं हो सका। जब वह टिकट मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं सर्व समाज तहसील पार्टी के उसूलों पर चढ़ करके सस्ता चुनाव अभियान को चला करके 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में लड़ा। जब मैं चुनाव लड़ रहे थे और कोरोना काल में हम 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गलियों में एक अकेले एक स्कूटी पे सवार होकर के हमने अपना चुनावी प्रचार प्रसार किया, कोरोना काल का पालन किया। सर्व समाज तहसील पार्टी का जो उसूल हम बनाए उस उसूल के मुताबिक सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना था। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन हम अकेले अपना चुनावी प्रचार प्रसार किया। 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बंधु माता बहन हमारे चुनावी प्रचार प्रसार के अभियान को देखे हैं और बहुत लोगों ने सहयोग भी किया है हमको। और सहयोग कर करके जो हमें राशि प्राप्त हुआ उस राशि से हम चुनाव लड़े। चुनावी खर्च करने का लक्ष्य था 1,08,000, लेकिन वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चांग कर चुनाव लड़ना था। तो उस समय मुझे मात्र करीब 20-22 हज़ार रुपया सहयोग राशि मतदाता भाई बंधु माता बहन से थोड़ा थोड़ा करके प्राप्त हुआ। उसी पैसे से मैं चुनाव लड़ा, कोई खर्च मुझ में नहीं था। बस एक स्कूटी जो चलता था, 1 लीटर तेल जलता था। ज़्यादा दिन प्रचार तो हुआ नहीं, 7 दिन तो प्रचार हुआ, समय मिला नहीं था और हम अपना प्रचार प्रसार किए।
लोग कहते थे कि क्या आपके साथ कोई समर्थन नहीं है जो आप अकेले चलते हैं। तो हमने कहा कि भाई देखिए, अगर मैं भीड़ लेकर चलने का सोच लूँ तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे मित्र संगी भी बहुत बड़े लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं, भाईचारा भी बहुत लोगों से हमारा है। हमारे साथ चलने को सब लोग तैयार हैं, लेकिन हमने सबको मना किया है कि नहीं, हम अपना वोट स्वयं मांगेंगे, किसी को हम अपना वोट मांगने के लिए नहीं भेजेंगे, ना हम लेकर चलेंगे, भीड़ लेकर चलेंगे। एक स्कूटी पर मैं किसी को बैठाया भी नहीं, अकेले अपनी आवाज़ को हर गली चौराहे तक पहुंचाने का काम किया। हमने कहा था उस वक्त कि 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन, आप सब मुझे सहयोग और आशीर्वाद देकर जिताएं। हम 5 साल खूब काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि जब 2025 का चुनाव आवेगा तो नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। चूँकि हमारा सर्व समाजित ऐसी पार्टी का उसूल है कि पहली बार में जीत करके काम करेंगे हमारे लोग, और दोबारा में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, पार्टी प्रचार करेगी, वो भी सादगी ढंग से लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करेगी कि हमारा उम्मीदवार यदि पहली बार में जीत कर सही काम किया है तो उसे दोबारा में जितावे, नहीं तो हरा दे। जो वोट मुझे 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में प्राप्त हुए, वो वोट हजारों वोट, इससे स्पष्ट हो गया कि हमारे सोच सिद्धांतों पर लोगों का भरोसा जगा था, और हमारा वोट का बंटवारा भी हुआ है, यह मुझे पता है। बहुत लोगों ने बताया कि आपका वोट हर बूथ पर था, लेकिन आपका वोट गिन लिया गया, किसी ने अपने नाम पर चढ़वा दिया। चूंकि चुनाव में ऐसा होता है, मतगणना में ऐसी धांधली होती है, और मुझे विश्वास था, चूंकि हमारे जो घूमने का तरीका था, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका था, लोग कहते थे कि रामनाथ महतो जी, आपका सस्ता चुनाव अभियान को हम समझ रहे हैं, वोट आपको हम करेंगे। वोट मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारे वोट का बंटवारा हुआ है। खैर, हम एक संदेश देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके मैं आया था, और जो संदेश हम देना चाहते थे वो संदेश हमने 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में दिया हूँ। चुनाव हार गया, मुझे कोई गम नहीं। 2025 अब की बार मेरा अंतिम चुनाव इसलिए है कि सहीपा के उसूलों के मुताबिक जो है, उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा, तो उसके मुताबिक 2030 का चुनाव हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा अंतिम चुनाव है। मेरा जो सोच है, जो मेरे अंदर प्लान है, यदि मैं जीत गया तो इतिहास रच के दिखाएंगे, ये मेरा वादा है।